सभी को जय मसीह की। निश्चय परमेश्वर ने हमारे जीवन को बचाया है और यह दिन परमेश्वर ने दिया है। और आज के दिन में हम देखेंगे परमेश्वर से कुछ वचन को हम देखेंगे और कुछ वचन सीखेंगे कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को जीना है। क्योंकि जब हम वचन में देखते हैं और वचन में जब हम देखते हैं तो एक बात देखते हैं, वचन कहता है जो सुई का जो नाका होता है उससे ऊंट का पार हो जाना सहज है, पर एक धनी व्यक्ति का उसमें पार होना असंभव है कहता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार एक जो धनी व्यक्ति होता है वो अपने जीवन में किस प्रकार से जीवन को जीता है। जिससे हम एक वचन को देखेंगे और उसमें हम सीखेंगे कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को बनाना है, किस प्रकार से अपने जीवन को हमें जीवन में चलना है। हम निकालेंगे लूका के सुसमाचार उसका 16 उसका 19 से कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कहता है, एक धनवान मनुष्य था जो बैगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर जो जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मारा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा से पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इससे हम देख रहे हैं वचन में एक धनवान व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के जीवन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और उसके बारे में कहता है कि जो धनवान व्यक्ति था, जो धनवान पुरुष था, जिसके पास किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं थी, परंतु हर एक बात उसके पास भर के रखाया हुआ था। उसके बारे में बताता है कि वो अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनता था, अच्छे अच्छे खानों को खाता था और वह ऐशो आराम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता था। परंतु एक तरफ बताता है वचन कि एक व्यक्ति के बारे में बताता है, लाजर नाम जो व्यक्ति उसके बारे में बताता है, उसके बारे में वचन बताता है और कहता है कि निश्चय वह जो व्यक्ति है वह गरीब था, वह क्या था, दुख में था, वह पीड़ा में था। लोग उसको क्या करते थे, उठाकर उसके देवड़ी के बाहर जो घर है उसके बाहर रख देते थे, धनवान व्यक्ति के घर के बाहर में। और वचन बताता है कि जो कुछ वो खाता था, धनवान पुरुष जो खाता था, उसकी जूठन के आस में वह लाजर बैठा रहता था। हम एक बात जान लें कि आज हमारा जीवन कैसा है। अगर आज हम अपने जीवन में अच्छी रीति से चल रहे हैं तो किस प्रकार से चल रहे हैं। आज हमारे पास सब कुछ है, पैसे हैं, घर है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, अच्छी चीज खाते हैं, पर क्या हम वचन पर अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वचन पे हमारा जीवन है कि नहीं है। निश्चय जब वचन को हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, वचन में कहता है कि उसके घाव को, लाजर के घाव को क्या करते, कुत्ते चाटते हैं। और नीचे जब वचन पढ़ते हैं तो क्या हुआ, लाजर मर जाता है। वचन जब लाजर मरता है तो वचन बताता है कि स्वर्गदूत उसे उठाकर क्या करते हैं, ले जाते हैं और उसको अब्राहम की गोद पर रख देते हैं। और वचन बताता है और जो धनवान व्यक्ति था वो भी मर जाता है। और जब वो भी मर जाता है उसके बाद जब वह उस नरक की आग में जहाँ उसको पीड़ा होती रहती है, जहाँ वह जल रहा होता है, वहां से जब वह दृष्टि करता है ऊपर की ओर जब देखता है तो क्या देखता है कि अब्राहम की गोद में लाजर क्या है, बैठा हुआ है। निश्चय आज हम सांसारिक सुख सुविधाओं को ढूंढते हैं। निश्चय हम देखते हैं कि हमारा जो जीवन है संसार में हम अच्छा ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास अच्छे गाड़ियां हों, अच्छे घर हों, अच्छे पैसे हों, अधिक से अधिक जमीन जगह और तरह तरह की चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे पास होगा और हम उसी चीज़ में क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं।
और वचन बताता है कि जो धनवान व्यक्ति था, जब वो मरता है तो संसार की वस्तु संसार में ही रह जाती है, पर जब आगे जब वचन पढ़ते हैं तो नीचे में लिखता और कहता है कि धनवान जब दृष्टि करता है और देखता है कि लाजर क्या है, अब्राहम गोद में बैठा है और दुआ करता है परमेश्वर, अब्राहम को बोलता है कि हे पिता, तू क्या कर कि उसको तू मेरे पास भेज और अपने उंगली की जो ऊपरी चोटी है उससे क्या करे, पानी में भिगो के क्या करे, उसके मुंह में गिराए, बूंद गिराए, पानी की बूंद क्या करे, गिराए, उसको क्या करे, बोले में ठंडक मिलेगी बोल रहा है। अब वह इतना पीड़ा में है, अब वो एक आस में है, एक वह दुआ कर रहा है परमेश्वर क्या करे, उसको मेरे पास भेज दे कि वो उंगली से अपना पानी मेरे को गिरा के बूंद पिला दे कम से कम, जो मेरी गर्दन में जो है, जो मैं इस पीड़ा में हूँ, क्या कुछ राहत मेरे को मिले, कुछ ठंडा लगे बोल रहा है। जब नीचे में हम उसी में आगे में जब पढ़ते हैं तो वचन में कहता है, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। जैसे जब वह परमेश्वर को पुकारता है और अपनी परमेश्वर से बातें करता है और कहता है कि तू क्या कर, उसको लाजर को भेज कि पानी पिलाए मेरे को, पर परमेश्वर क्या कहता है उससे, अब्राहम कहता है कि तूने क्या किया है, संसार में तूने सारी अच्छी वस्तु को क्या किया है, ले लिया है, और लाजर क्या है, बुरी वस्तु के लिए। आज हम देखें हमारा जीवन क्या, यही हम धनवान पुरुष के समान तो अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं। जब उसी में जब हम नीचे पढ़ते हैं तो कहता है, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा की भविष्यवाणियों की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा की भविष्यवक्ताओं को नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। जिससे धनवान व्यक्ति जब परमेश्वर से बातें करता है, अब्राहम से बातें करता है और वचन बताता है, और अब्राहम पिता कहते हैं उनसे कि तेरे और मेरे बीच में क्या है, एक बहुत बड़ा गड्ढा है, एक बहुत बड़ा गैप है कि जो कोई उस आग में जाएगा और जो कोई इस राज्य में रहेगा, जो परमेश्वर के राज्य में रहेगा, उन दोनों में से वह अदल बदल नहीं हो सकता। अगर हम चाहे, होता है कि अगर कोई चाहेगा भी कि मैं इस से उस जगह में जाऊं तो वह जाने नहीं पाएगा। धनवान व्यक्ति विनती और करता है, बोलता है कि तू क्या कर, इसे मेरे घर भेज दे, ये मेरे घर जाएगा तो मेरे और 5 भाई हैं, जब वो मरे तो पीड़ा में मत रहे। आज हम और वचन कहता है नीचे में कि उसके लिए क्या दिया गया है, मूसा की व्यवस्था दिया गया। अगर कोई मानना चाहे, विश्वास करना चाहे तो उस वचन को सुनकर और पढ़कर क्या कर सकता है, मान सकता है। अगर वह नहीं मानेगा तो क्या होगा, कोई जीवतों में से अगर खड़ा भी हो जाए तो भी वह नहीं मानेगा। इससे हम एक बात जान लें कि आज हम परमेश्वर की व्यवस्थाओं को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर हमारे लिए परमेश्वर ने व्यवस्था किया है, अगर धन भी दिया है परमेश्वर हमारे लिए, ऐसी बात नहीं कि परमेश्वर हमारे लिए धन भी दे रहा है अगर, तो मगर व्यवस्था की जो पुस्तक है हमारे लिए ये भी दिया हुआ है, और इसमें चलते हैं कि नहीं चलते हैं। अगर इसमें हम अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं, अपने जीवन को जब हम बना रहे हैं, इसमें इसके अनुसार हम चल रहे हैं, तो निश्चय हम एक बात को जान लें कि हम भी परमेश्वर के राज्य में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। लाजर के बारे में देखें, वह क्या करता था, परमेश्वर की व्यवस्था को क्या करता, मानता। उसके जीवन में दुख, पीड़ाएं थी, हर चीज था, खाने के लिए नहीं था, जूठा दूसरे के जूठा को खाता था वो। अगर हम देखें, अगर वचन में हम फिर जाते हैं जब, तो आयुब के जीवन के बारे में भी हम देख सकते हैं
कि परमेश्वर ने उसको सभी आशीषों से क्या किया था, भर दिया। वचन बताता है कि वह अपने देश के जितने भी अगल बगल जितने भी देश, सबसे धनी व्यक्ति था। परंतु जब उसके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, और जब परीक्षाएं आती हैं तो वो क्या होता है, उसके जीवन में जितने भी सुविधाएं थी, सुख था, धन दौलत था, खेत बाड़ी, पैसा कौड़ी जितना भी था, सब नष्ट हो जाता है। पुत्र पुत्रियां तक नष्ट हो जाती हैं, मर जाते हैं सब। वचन बताता है उसके सर के चोटी से लेकर पांव तक पूरा फोड़े उनसे घाव भर जाते हैं। और बताता है कि कुत्ते क्या करते थे, उसके घाव को चाटते थे, और राख से वो क्या करता था, रगड़ता था अपने घाव को, पर वह विश्वास को नहीं छोड़ा। निश्चय उसकी पत्नी भी कहती, इस बात को कहती है कि तू क्या कर, अपने पति की अपने पति से कहती है कि तू अपने परमेश्वर की क्या कर, निंदा कर, कि तेरे लिए क्या है, दुख को दिया है, पीड़ा को दिया है तेरे लिए। आज हम भी वैसे ही करते हैं, थोड़ा सा दुख आ जाएगा, तकलीफ आ जाएगा, बीमारी आ जाएगी, ऐसा कुछ आने लगेगा कि हम अब ठीक नहीं हो रहा है, परमेश्वर से हम बोलने लगे तू क्या कर रहा है परमेश्वर मेरे लिए, हम परमेश्वर की बातों पर सवाल करने लगेंगे। निश्चय एक बात जान ले, आज उस राजा के जीवन को देखें, उस अय्यूब के जीवन के बारे में देखें, खराईपन हमारे जीवन में होना चाहिए। निश्चय जब हम खराईपन से जब चलेंगे तो परमेश्वर अपनी आशीषों को क्या करेगा, भरता जाएगा। जब हम आगे देखते हैं, हम राजा के जीवन के बारे में देखते हैं, राजा तो संसार में मर जाता है, कुछ सालों कुछ समय का जो जीवन संसार में है वह जी के मर जाता है, पर अनंत जीवन के लिए जाता है तो गोद में बैठता है, परमेश्वर की गोद में बैठता है। और उसी प्रकार से हम अय्यूब के जीवन के बारे में देखते हैं, अय्यूब संसार में कुछ समय का क्लेश को उठाता है, दुख उठाता है, परंतु परमेश्वर की आशीष फिर से उस पर बस आती है, और बताता है उसके सारे रोग दुख क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। उसके जितने धन दौलत थे, जितने भी पैसे कौड़ी थे, जितने भी पशु थे, उससे परमेश्वर 2 गुना उसके लिए देता है। उसके पुत्र पुत्रियां फिर से उत्पन्न होती हैं। हम अगर जो सोचते हैं, हम जो विचार करते हैं, निश्चय परमेश्वर उससे बढ़कर हमारे लिए सोचने वाला है। आज हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए ध्यान नहीं दे रहा है, हमारे लिए सोच नहीं रहा है, हमारी गलत बात है। हमारी सोच उस समय गलत हो जाती है। जैसे बात जान लें कि परमेश्वर हमारे लिए बढ़कर आशीष को रखा है, परंतु उससे पहले क्या होगा, कि दुख होगा हमारे जीवन। जब हम उस दुख को जब पार करते हैं, निश्चय वह अनंत जीवन परमेश्वर हमारे देते हैं। क्या संसार में भी दुख होता है, थोड़ा दुख मान लीजिए, हमारे जीवन में संसार में भी दुख आता है, तो भी उसको हमें क्या करना, झेलना। आज हम देखें संसार में बहुत सारे क्लेश और तकलीफ आने वाली है। इससे हम देखें बहुत जगह में क्या हो रहा है कि संसार में लोग मसीह के विरोध में चले जा रहे हैं। जो परमेश्वर के वचन को चलता है उसके घर में पथराव कर रहे हैं, उन्हें घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, उन घरों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इससे ये सब क्या है, दुख का समय। तो इस दुख में खड़ा रहेगा, इस दुख में जो बना रहेगा, निश्चय वह इस बात को जान ले कि हम आने वाला जो दिन होगा, आने वाला जो समय होगा, निश्चय उसके लिए आनंद का दिन ठहरेगा। आज अगर हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, परमेश्वर उससे हमें पार करने के लिए तैयार है। एक बात जानना है, परमेश्वर हमारे बहुत से आशीषों को रखा है। राजा के जीवन को भी देखें, अय्यूब के जीवन को देखें, बाइबल में हम और भी बहुत से चीजें हैं, बहुत जिनके बारे में वचन में लिखाया है और बताया भी गया है कि क्या है, उनके जीवन में बहुत सी तकलीफें आई, परेशानियां आई, परंतु क्या कहें, वो परमेश्वर के वचन में बने रहे, उन्होंने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, क्योंकि जानते थे कि एक दिन परमेश्वर क्या करेगा, इससे बढ़कर हमें आशीष को देगा। आज थोड़े दिन का दुख है, थोड़े दिन का समय है, पर एक बार जानना है कि आनंद का दिन भी आने वाला है। क्योंकि नीचे की पुस्तक लिखता और कहता है कि हर एक चीज का क्या है, समय है। हंसने का समय है तो रोने का भी समय है, दुख का समय है तो सुख का भी समय है। जीवन में हम देखें, अगर हम जन्म लेते हैं उसका समय है, तो मरने का भी क्या है, निश्चित समय तैयार है। तो दुख से डरना नहीं, परेशानियों से भागना नहीं, पर सामना करना। इस प्रकार अय्यूब में, इससे मैं इन्हीं बातों को बताते हुए अपनी बातों को समाप्त करूं, और मैं बस एक बात करना है कि परमेश्वर को हम क्या करें, बने रहें। हमारे पास परमेश्वर ने व्यवस्थाएं दी हैं, धन दौलत दिया है, तो एक बात जानना है कि वचन भी दिया है। और हमारे पास अगर धन दौलत नहीं है,
और हम गरीब पास जाते हैं, कुछ नहीं है हमारे पास, फिर भी एक बात जानना है कि परमेश्वर ने क्या है, वचन को दिया है। इस वचन में हमें चलेंगे, निश्चय परमेश्वर अपनी आशीष को देगा हमें। जब परमेश्वर अपनी आशीष देगा तो बढ़कर वो आशीष हमारे लिए मिलने पाएगा। नहीं बात को बताते हुए अपना सभी को जय मसीह।